हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, आज जो एग्ज़ाम हुआ था बीएड का, बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था आपका सीईटी। तो इसका हम लोग जो है शॉर्ट सॉल्यूशन करने वाले हैं, डिटेल में नहीं करेंगे और कम से कम समय में पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सेट डी डिस्कस कर रहा हूँ, आप अपना सेट से उसको मिला लीजिएगा। वहाँ पर सेट आपके सेट में हो सकता है कि क्वेश्चन जो है अलग ढंग से अरेंज्ड हो। ठीक है, तो सबसे पहला सेक्शन जो है आपका इंग्लिश जो है कॉम्प्रिहेंसिव का जो सेक्शन है, जनरल इंग्लिश का। तो इसमें देखते हैं हम लोग, जो पहला है द टीचर वाज हैप्पी विद द स्टूडेंट। इसका हम लोग को निकालना क्या है, तो अपोजिट मीनिंग देखना था। तो इसका आपको पता होगा ही, सैड ऑप्शन ए हो जाएगा। द सोल्जर वाज काइंड, तो काइंड का क्या हो जाएगा, क्रूएल, ऑप्शन सी। फिर तीसरा है क्वेश्चन, इसमें जो लिखना है हम लोग को मीनिंग लिखना है उसमें, तो तीसरा का ऑप्शन आपका हो जाएगा एनिमल्स दैट लिव। तो लैंड और वाटर दोनों में जो रहते हैं उसको एम्फीबियंस हम लोग कहते हैं। फिर दिया हुआ कस्टम मैनी वाइफ्स, जो मैनी वाइफ्स होता है उसको हम लोग पॉलीगैमी के नाम से जानते हैं, बहुपत्नी विवाह। फिर 5 नंबर है ए थिंग विच ईजिली कैचेस फायर, तो उसको हम लोग जानते हैं इनफ्लेमेबल, ज्वलनशील पदार्थ जो होता है उसको हम लोग कहते हैं। फिर है 6 नंबर क्वेश्चन, तो 6 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 7th का आंसर हो जाएगा आपका बी। तेजी मैं इसका आंसर करते जा रहा हूँ, ठीक है, जिससे कि वीडियो में ज़्यादा देर ना लगे और आप आसानी से मिलाते जाए अपना। तो 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो हम लोग देख रहे हैं, तो 8 का ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, जो है लीव। गिव अप का मतलब हो गया लीव। फिर है आपका आयरन मैन, तो ये तो आपको पता होगा ही, इसका हो जाएगा ए फिल्म डिटर्मिनेशन। ठीक है, द बॉय नॉकडाउन, नॉकडाउन का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, क्रश डाउन। ठीक है, कुचल दिया गया। फिर 11 नंबर है, उसमें दिया हुआ है आपका, तो रीड बिटवीन द लाइन्स, इसका मतलब भी होगा ही आपको पता। तो अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, जो अंदर का गूढ़ रहस्य को छिपाना होता है के बारे में पता करना होता है। वन शुड मेक इनरिलेवेंट रिमार्क्स, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉट बीइंग एट द पॉइंट। ठीक है, कुछ से कुछ बोलना। तो 13 नंबर हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा लेस्ट, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। फिर 14 नंबर में आपका ए हो जाएगा सेल्ड इन। फिर 15 नंबर में हम लोग आते हैं, तो 15 है, 15 का आंसर आपका हो जाएगा सी। ठीक है, यील्ड के साथ जो है टू लगता है प्रीपोजिशन। फिर ऑप्शन आते हैं हम लोग, अब ये लास्ट था, अब हिंदी पोर्शन में हम लोग आते हैं। इंग्लिश पोर्शन आपका हो गया होगा। ठीक है, आपका कितना कितना नंबर मार्क्स आया वो भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। तो 16 नंबर में है आपका क्वेश्चन कि दारा का अर्थ क्या होता है, तो ये पत्नी होता है, इसका अर्थ ऑप्शन सी हो जाएगा। मूर्धन्य व्यंजक कौन सा है इसमें से, तो इसका ऑप्शन सी जो है ढ और डॉ जो है ये आपका मूर्धन्य व्यंजक है। फिर 18 नंबर में है कि तद्भव शब्द क्या है, तो 18 नंबर का आंसर आपका जो हो जाएगा वो है ऑप्शन सी। 14 है, निम्नलिखित विकल्प में से तत्सम शब्द को हम लोग को पहचानना है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा आपका आपको पता होगा कि ओ जो है ये तत्सम शब्द है, बाकी सारा का सारा क्या है, तो तद्भव है। फिर 20 नंबर हम लोग आते हैं, भाषा के सबसे छोटी इकाई जो है उसको हम लोग किसके नाम से जानते हैं, तो इसको जानते हैं हम लोग वर्ण के हिसाब से। ठीक है, वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो सके। फिर 21 नंबर का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो चौपाई के प्रत्येक चरण में क्या होता है, तो 13 मात्रा होता है। 22 नंबर का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा रामचरित मानस, इसका आंसर हो जाएगा आपका रामचरित मानस। रचना शैली जो है ये रचना शैली है आपकी ऑप्शन ए, दोहा और चौपाई में लिखी गई है। 23 नंबर है आपका क्वेश्चन है महाप्राण ध्वनि किसे, महाप्राण ध्वनि को चुनना है, तो ये जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क्स का साइन लगेगा आहा के बाद। फिर अल्प विराम को पहचानना था हमको, तो अल्प विराम इसका आंसर हो जाएगा, ये है आपका अल्प विराम है, सेमीकोलन। ठीक है, इस तरह से। फिर आते हैं हम लोग 25 नंबर क्वेश्चन पर, तो 25 नंबर क्वेश्चन है, कहाँ पर गया, 25, अच्छा ये तो हो ही गया 26 नंबर। तो 26 नंबर का हम लोग आंसर देखते हैं, तो 26 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पराजय। 27 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, अपना काम स्वयं करना चाहिए। ठीक है, इसका जो है शुद्ध रूप ये है। बहुवचन में चिड़िया
शब्द क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 28 का ए। ठीक है, चिड़िया हो जाएगा, चंद्रबिंदु लग जाएगा इस पर। फिर लिखना था 29 का आंसर जो है आपका हो जाएगा ए। ठीक है, संस्कार में क्या है, तो सम उपवर्ग लगा हुआ है, सम जोड़ कार होता है संस्कार का। फिर 30 नंबर जो है बताना है कि आ उपसर्ग किसमें नहीं लगा हुआ है। ठीक है, उपसर्ग बताना है किसमें नहीं लगा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए आजन्म। इसमें जो है क्या है, तो आपका उपसर्ग नहीं लगा हुआ है वो। फिर आते हैं हम लोग, ये भी आपका हिंदी का भी खत्म हो गया। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर रीजनिंग सेक्शन पर। ये आपका 25 क्वेश्चन इसमें होगा। तो 31 का आंसर जो होगा, इसका डायरेक्ट मैं आंसर देते जा रहा हूँ, आप मिला लीजिएगा अपना सेक्शन से। ठीक है, ये सेक्शन डी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये आप ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर 31 का होगा ए, 32 का आंसर होगा आपका बी, 33 का हो जाएगा आपका सी, 34 का हो जाएगा डी, 35 का हो जाएगा आपका आंसर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका 35 का हो जाएगा। 36 नंबर पर हम लोग आए तो 36 का आंसर जो होगा आपका, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन सी जो है 36 का आंसर होगा, और 37 का भी जो है ऑप्शन सी ही होगा आंसर। ठीक है, 38 का हम लोग आए, 38 का हो जाएगा ए। ठीक है, 38 का ए नंबर होगा, और यहाँ क्वेश्चन है आपका। फिर 39 नंबर का आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 39 का होगा आंसर ए। फिर 40 नंबर में अगर हम लोग आए तो 40 नंबर यहाँ पर दिया गया है आपको, तो 40 नंबर जो है इसका आंसर आपका हो जाएगा ये ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अपने अगले में। 41 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, 42 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, फिर 42 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, सॉरी। फिर 43 का जो है आपका ये ऑप्शन बी हो जाएगा। फिर 44 में जो है ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज ई। 45 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, और फिर क्वेश्चन पढ़ के आप अपना सेट से मिलाते जाइएगा। ठीक है, और किसी क्वेश्चन में आपको अगर परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपका सुझाव जो है दीजिएगा अपना। 46 नंबर में हम लोग आए तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 46 का ऑप्शन डी। 47 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 48 का हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 50 का ऑप्शन हो जाएगा आपका आंसर बी, और 51 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ से अपना क्वेश्चन भी आप देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, ये था। फिर आते हैं हम लोग 51 तक मिला लिए थे। फिर आते हैं हम लोग 52 तक। 52 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, 53 का जो हो जाएगा आंसर ये होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, यहाँ से आप क्वेश्चन देख लीजिएगा अपना। फिर 54 में हम लोग आते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। 55 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, और 56 जो है इसका आंसर हो जाएगा आपका 56 का हम लोग अगर देखें तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में। तो यहाँ से आपका जीके जो है शुरू हो गया है, स्टार्ट है यहाँ से। तो जीएस जानते हैं सबसे इसका मेन पोर्शन जीएस ही होता है। तो 57 का यहाँ पर भी हम लोग जो है डायरेक्टली इसका आंसर देखते हुए जाएंगे। तो 57 का आंसर हो जाएगा ए। 58 का हो जाएगा ऑप्शन सी, 1885। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपको पता होगा ही। फिर 59 जो है यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा इसका, झारखंड, बिरसा मुंडा झारखंड के थे। 60 का हो जाएगा ऑप्शन ए, आर.एस. टैगोर। गीतांजलि को रचना आप लोगों को पता होगा ही, किसने की थी, टैगोर जी ने की थी। फिर 61 नंबर का जो है आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बिहार के जो मुख्यमंत्री अभी कौन है, तो नीतीश कुमार है, इसको टिक लाने की जरूरत भी नहीं है। 62 का जो है हुमायूं का मकबरा, तो ये हो जाएगा आंसर आपका सी, दिल्ली में है। ठीक है, फिर सी यहाँ पर टिक मरवा देता हूँ, दिल्ली। फिर दीन इलाही, तो इसका हो जाएगा ए, अकबर ने शुरू किया था ये धर्म।
पानीपत के प्रथम युद्ध जो लड़ा गया था 64 नंबर, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक, 65 नंबर हम लोग आए तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका ए। ठीक है, गुलबदन बेगम ने लिखा था हुमायूंनामा, और महावीर का जन्म स्थान आपको पता होगा ही, बी कुंडग्राम। 67 का आंसर हो जाएगा आपका डी, ऋग्वेद। ठीक है, प्रथम वेद था ये ऋग्वेद। और 68 में हम लोग आए, मिजोरम की राजधानी, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन आप लोगों के लिए पूछ दिया गया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको पता होगा ही बी। तो और फिर दिया हुआ है उत्तर प्रदेश की राजधानी, तो राजधानी से राजधानी से आपका जो है 2 क्वेश्चन दे दिया गया है, तो 69 का हो जाएगा ऑप्शन ए। पटना की किस नदी किनारे है, तो आपको पता होगा ही, ये जो है गंगा नदी के किनारे है। ठीक है, फिर हो जाएगा ताजमहल, तो ताजमहल तो आगरा में है। ठीक है, 71 का हो गया डी। 72 का आपका हो जाएगा सी। इस बार जो जीके का पोर्शन जो था वो हर बार से ज़्यादा इजी आया हुआ है। ठीक है, फिर 73 का जो है ऑप्शन बी हो जाएगा, दिल्ली का मुख्यमंत्री अभी आपको पता होगा ही अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो 74 का है 74 का आंसर जो आपका हो जाएगा ये डी हो जाएगा। ठीक है, जयमंडल में क्या आते हैं, तो सब आते हैं, वायुमंडल, जलमंडल और अष्टमंडल, ये तीनों मिलकर जो है जयमंडल का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर 75 का आंसर हो जाएगा आपका सी। ठीक है, ए और बी। स्थान कैसे हम लोग पता करते हैं, अक्षांश और देशांतर, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों हमको पता होना चाहिए, तब जाकर हम लोग को किसी स्थान का स्थिति हम लोग को बता सकते हैं। बिहार की राजधानी पूछ दिया गया है। ठीक है, पटना। ये तो बिहार का राज्यपाल कौन है, तो आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में कौन है, तो फागू चौहान जी हैं। ठीक, फिर आते हैं हम लोग बी आर अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो 78 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, मध्य प्रदेश। 79 क्वेश्चन है, कोसी नदी किस राज्य में, तो ये तो पता होगा ही, ये तो बिहार का शोक है, तो बिहार राज्य में ही होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। फिर आते हैं हम लोग 80 नंबर में, तो 80 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। कंप्यूटर का जनक, तो ये भी इजी क्वेश्चन आपको फिर से पूछ दिया गया है, 420 को कहते हैं हम लोग। भारत का संबंध जैसे रुपया से है उसी तरह से बांग्लादेश से क्या होगा, तो इसको आपको पता होगा ही, इसका क्या होता है, तो टाका होता है, तो 82 का हो जाएगा आपका बी। 83 में लोग आते हैं, तो मायोपिया जैसे कि आँख की बीमारी है, तो मोनिंजाइटिस जो है ये किससे संबंधित बीमारी है, तो 83 का आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ये मस्तिष्क संबंधित बीमारी है। कौन सा पृथ्वी का भाग है, ठीक है, तो पृथ्वी का भाग क्या है, तो ये तीनों जो है पृथ्वी के भाग आते हैं, वितरित हम लोग देखे थे, वायुमंडल, जलमंडल और अष्टमंडल, ये तीनों पृथ्वी के भाग हैं। वैसे भी आपको जलमंडल और अष्टमंडल देख के अंदाजा लग गया होगा, इसका ऑप्शन जो है डी ही होगा। ठीक है, फिर 85 नंबर में आते हैं हम लोग, तो 85 का ए हो जाएगा आपका, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है। ओजोन परत की क्षय का मुख्य कारण जो है ये है ऑप्शन सी, CFC गैस है। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। 86 नंबर में जकार्ता की राजधानी दिया गया है, तो जकार्ता की राजधानी क्या होती है, तो इंडोनेशिया होती है। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन राजधानी से पूछे गए हैं। 88 का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए। ठीक है, भारत के पश्चिम में अरब सागर है, आपको पता होगा ही। वर्तमान रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री आपको पता होगा कि कौन है, 89 का ए, राजनाथ सिंह जी हैं। RTI एक्ट 2009, इससे तो क्वेश्चन खैर आना ही था, तो ये जो है लागू किया गया था, किस वर्ष लागू किया गया, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी, 2009 में ये एक्ट आया था और 2010 में लागू किया गया। फिर 91 नंबर आते हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं, तो 91 का आपका आंसर हो जाएगा बी, ये जनसंघ से संबंधित थे। 92 में अग्नि की उड़ान, ठीक है, तो ये बताना था, 92 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए, ये जो है पुस्तक अब्दुल कलाम जी ने लिखी थी। 93 में है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है, तो इसका हो जाएगा आपका आंसर बी, 356 अनुच्छेद। भारत का राष्ट्रपति कौन है, तो ये तो आपका जो है बहुत ही हवा क्वेश्चन दे दिया गया है। ठीक है, तो 94 का आंसर हो जाएगा आपका रामनाथ कोविंद जी हैं अभी फिलहाल में महामहिम हमारे। कौन सा उपकरण भूकंप का मापन करता है, ठीक है, तो भूकंप का मापन कौन करता है, तो आपका सिस्मोग्राफ जो है क्या करता है, भूकंप का मापन करता है। 96 नंबर से आते हैं, अब यहाँ से आपका जो है टीचिंग एप्टीट्यूड आ गया है। ठीक है, तो 96 में क्वेश्चन कि समाज में घटते नैतिक मानकों का मूल कारण क्या है, तो ये जो है शिक्षा नीति की विफलता इसका मूल कारण है। कौन सा जो है 3R संबंधित नहीं है, तो इसमें जो है आपका पढ़ना, लिखना और अंकगणित, ठीक है, तीनों में आपको R दिख रहा होगा। रीडिंग, राइटिंग में R है, ठीक है, और अर्थमेटिक में भी एक बार दिख रहा होगा आपको R है, यहाँ से भी आप हिंट ले सकते थे। और स्पीकिंग में R नहीं है, तो 3Rs में क्या होगा, नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बोलना।
इनमें से कौन मूक बधिर से संबंधित है? तो मूक बधिर का मतलब क्या हो गया? डीफ और डम, मतलब कि जो सुन नहीं सकते हैं। तो आपको पता होगा कि ब्रेल लिपि क्या है, तो ये अंधे लोगों के लिए है ब्रेल लिपि, तो इसका ए ऑप्शन तो हो नहीं सकता है, ठीक है, और डी ऑप्शन भी कट जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? संकेत भाषा। संकेत भाषा के द्वारा क्या करते हैं? सांकेतिक भाषा के जरिए मूक बधिर अपना शिक्षा करते हैं, ठीक है। फिर दिया हुआ मूक बधिर या नेत्रहीन या कुछ योग्यताओं में जो कमतर होते हैं उनको हम लोग जानते हैं दिव्यांग, जो कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे होते हैं और उनको जो है हमारे प्रधानमंत्री ने दिव्यांग से संबंधित किया है। 101 में कक्षा में अध्यापक के द्वारा क्या पालन करना चाहिए? तो अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो ये तीनों का तीनों आंसर हो जाएगा आपका। तेज़ पढ़ाना, मध्यम गति से पढ़ाना और धीमी गति से सिखाने वालों को पढ़ाना। तो तीनों तरह के स्टूडेंट को एक साथ लेकर चलना ही आपको शिक्षक को एक चाहिए। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर 101 में दिया हुआ है आपका प्राथमिक विद्यालय शब्द का प्रयोग क्या किया जाता है? तो प्राथमिक विद्यालय आपको पता है कि प्राथमिक विद्यालय क्या होता है? तो 1 से 5 तक। तो आपका ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर मिडिल स्कूल आता है आपका, उसके बाद 8 तक, और उसके बाद सेकेंडरी आता है, फिर हायर सेकेंडरी आता है। तो इससे भी आपका 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे भी आपको मिलेगा देखने के लिए। फिर 102 में है कि विद्यार्थियों का कोई संप्रत्यय पढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो विद्यार्थियों को ज्ञात से अज्ञात की ओर हम लोग ले जाकर सिखा सकते हैं, ठीक है, जो पहले उनको पता है फिर उसको बताएंगे। और वैसे भी इसको ऑप्शन से भी आप कर सकते थे, कठिन से सरल कर नहीं सकते हैं। अज्ञात से ज्ञात का मतलब भी जो उनको पता नहीं है, और अमूर्त से अमूर्त का मतलब भी जो उनको पता नहीं है उसके बाद उसको बताना। तो इसका ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो ज्ञात से अज्ञात। 103 नंबर में है भारत का माध्यमिक शिक्षा की अवधि क्या है? तो आपको पता होगा कि भारत की माध्यमिक शिक्षा की अवधि कितनी है? तो भारत में माध्यमिक शिक्षा की अवधि हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। सेकेंडरी पर जो है 9th 10th जो है ये होता है आपका सेकेंडरी एजुकेशन में, 9th और 10th, तो ये 2 साल का आता है। फिर हाईएस्ट सेकेंडरी होता है, तो हाईएस्ट सेकेंडरी कितना होता है? वो भी 2 साल का होता है, 11 और 12। 104 नंबर क्वेश्चन हम लोग आते हैं। तो विद्यालयों में विद्यार्थी अनुशासनहीनता का प्रबल कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, कि विद्यालयों को अगर हम लोग विद्यार्थी को अगर संलग्न नहीं कर पाते हैं क्रियाओं में, तो वो क्या कर लेते हैं? कुछ से कुछ करने लगते हैं और अनुशासनहीन बन जाते हैं, ठीक है। 105 नंबर हम लोग आते हैं, शिक्षक के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? ठीक है, तो एक शिक्षक के लिए जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए? तो शिक्षक को शिक्षण कौशल में दक्षता प्राप्त करनी चाहिए, उसको विषय वस्तु का ज्ञान तो होना ही चाहिए, साथ में साथ क्या होना चाहिए? तो कौशल की दक्षता होना चाहिए। तो इसका आंसर मेरे ख्याल से टीचिंग स्किल्स होना चाहिए, ठीक है। अब इसका आंसर पता नहीं क्या रहता है। फिर 106 नंबर हम लोग आते हैं, सेमेस्टर में महीने की अवधि क्या होगी? तो 106 का आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, सेमेस्टर आपको पता आएगा 6 मंथ का। तो 105 नंबर का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है, बी या ए, इन दोनों में मुझे कुछ लग रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो भी आंसर बनाए होंगे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा 105 का। 107 नंबर में हम लोग आते हैं। तो 107 में आपका दिया हुआ है कि सकारात्मक अधिगम सीखने का परिवेश का तत्व कौन सा नहीं है, ठीक है। तो इसका परिवेश कौन सा नहीं है? तो बलपूर्वक नियंत्रण जो है ये आपको दिख रहा होगा कि ये नेगेटिव वर्ड है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यालय में एनसीसी ये किस में आता है? तो पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप में आता है, को करिकुलम एक्टिविटीज़ में आता है। ये एक्स्ट्रा जो होता है पढ़ाई के साथ साथ जो काम होता है उसमें एनसीसी आपका आता है। इनमें से कौन साहित्यिक क्रिया नहीं है? तो आपको पता होगा ये एनएसएस क्या है? तो नेशनल सर्विस स्कीम, ये जो है सेवा भाव के लिए होता है, तो इसमें साहित्यिक क्रिया कोई सा भी नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी शोरगुल नहीं करेंगे। यदि कक्षा में विद्यार्थी शोरगुल करें तो क्या करना चाहिए? तो उनको कुछ कार्य में क्या करेंगे हम लोग? संलग्न करेंगे, ठीक है। विभिन्न क्रियाओं में उनको अगर संलग्न कर देंगे तो वो शोरगुल या अनुशासनहीनता नहीं करेंगे। उच्चतर माध्यमिक की अवधि कितनी होनी चाहिए? तो उच्चतर माध्यमिक अवधि कितना होना चाहिए? तो 2 होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपको पता होगा कि 11th और 12th को हम लोग कहते हैं उच्चतर माध्यमिक। फिर 112 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका विद्यालय में निम्नलिखित में से कौन सा वांछित नहीं है? तो हम लोग विद्यालय में क्या करते हैं? दैहिक दंड नहीं दे सकते हैं, बच्चे को किसी भी प्रकार का दंड नहीं देना है। 113 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बढ़ती अनुशासनहीनता के लिए उत्तरदायी कारण क्या है? तो इसका आंसर भी आप लोग जरूर दीजिएगा कि आप लोगों ने इसका आंसर क्या लिखा है। मेरे ख्याल से इसमें होगा आपका ऑप्शन बी, शिक्षकों द्वारा नेतृत्व प्रदान करने में एक कमी है, ठीक है। लीडरशिप जो है सही ढंग से नहीं निभा पाने के कारण जो है अनुशासनहीनता हो रही है, ठीक है। तो इसका भी आंसर आप लोग जरूर बताइएगा। विद्यालयी विद्यार्थियों में अधिगम के लिए सबसे सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है? तो इसके लिए सबसे प्रभावी क्या होगा? या तो आपका बी या सी हो सकता है, लेकिन सी जो है ये ज़्यादा प्रभावी होगा, क्योंकि गाइडेड एक्टिविटीज़ का मतलब क्या होता है कि टीचर क्या करते हैं कि सिर्फ गाइड करते हैं
और विद्यार्थी क्या करते हैं, स्वयं से उस कार्य को करते हैं। और इस तरह से विद्यार्थी सबसे अच्छे तरीके से सीखते कैसे हैं, तो स्वयं कर ही। इसलिए ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। 115 नंबर में दिया गया है कि पाठ्य सहगामी क्रिया का भाग नहीं है। तो आपको पता होगा कक्षा व्याख्यान जो है ये काम जो है पाठ्य सहगामी क्रिया का भाग नहीं है, और बाकी चीज़ हम लोग पाठ्य सहगामी क्रिया में करते हैं, डिबेट्स करते हैं, म्यूजिक करते हैं, और साथ में ड्रामा भी हम लोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 116 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि विद्यालय हेतु बड़ी समस्या कौन सी है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग जरूर दीजिएगा, क्योंकि इसमें भी कन्फ्यूजन है मुझे। अच्छी आधारिक संरचनाएं कमी, वित्त की कमी, अध्यापक की कमी, या विद्यार्थियों की लगातार कमी। तो यहाँ पर मुझे जो लग रहा है, यहाँ पर ऑप्शन सी जो है मेरे ख्याल से होगा कि अच्छे अध्यापकों की कमी के कारण जो है ये विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या अभी हाल फिलहाल में है, अच्छे अध्यापक नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो 17 नंबर क्वेश्चन हम लोग आए हैं। तो अधिगम हेतु सीखने के लिए सबसे बड़ा गुण क्या है। तो अगर विद्यार्थी के पास जिज्ञासा हो तो सबसे बड़ा गुण यही होता है कि अगर उसके पास जिज्ञासा हो तो विद्यार्थी जरूर सीखता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। कौन से एक अच्छे शिक्षक विद्यालय गुण नहीं है। तो खेल का आयोजन अगर कोई विद्यालय नहीं कर रहा है तो ये विद्यालय गुण नहीं है, क्योंकि विद्यालय में विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करना है, और सर्वांगीण विकास के लिए उसका शारीरिक विकास भी जरूरी है। तो खेल के द्वारा भी उसका शारीरिक विकास होता है। तो अगर कोई विद्यालय ऐसा नहीं कर रहा है तो वो गलत कर रहा है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय की भौतिक संरचना नहीं है। तो भौतिक संरचना मतलब कि खेल का मैदान, भवन, प्रयोगशाला, ये तीनों के तीनों क्या है, भौतिक है। लेकिन लाइब्रेरियन जो है भौतिक नहीं है, ये कोई व्यक्ति होते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज का। जिस संस्था में अध्ययन हेतु उम्र का कोई बंधन नहीं होता, तो हम लोग जानते हैं उसको क्या कहते हैं, ओपन एजुकेशन का नाम जानते हैं। ओपन एजुकेशन में उम्र का कोई भी सीमा नहीं होता है, किसी भी उम्र में हम लोग यहाँ पर पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं, ठीक है। और ये एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन भी है। तो आपको जो है ये आंसर कैसा लगा ये आप ज़रूर बताइएगा, अपना राय ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।